हे वेलकम बैक, आई एम शगुन एंड इन टुडेस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि करियर ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी। अगर आपने बीएससी करा है देन लेट मी टेल यू देयर आर सेवरल ऑप्शंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एमएससी ही कर सकते हैं देन यू आर रॉन्ग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई नो इट्स अ टफ टाइम डिसाइडिंग कि क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है, बट येस आई विल सजेस्ट कि आप जो भी ऑप्शंस हैं अवेलेबल उन पर रिसर्च करें एंड देन डिसाइड कि आप क्या परस्यू करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड के अंदर आप लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर दैट डिसाइड व्हाट योर पैशन इज। सो देयर आर सेवरल ऑप्शंस विच विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस channel then do subscribe to get the latest updates. Let's go. The first option is of course MSc, Masters in Science. It's a great option. इसके बाद आपके लिए और करियर ऑप्शंस भी खुले रहते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मूव ऑन टू रिसर्च। MSc करने के लिए आपके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं नेशनल लेवल के भी, और कॉलेजेस भी कंडक्ट करती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। द सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो होता है दैट इज़ IIT JAM, जिसकी प्रिपरेशन आप कॉलेज टाइम में ही कर सकते हैं BSc के साथ साथ। IIT JAM से आपको लाइक सम ऑफ द टॉप कॉलेजेस मिलेंगे इंडिया के, एंड बट इट्स काइंड ऑफ टफ एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। IIT JAM के अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम्स विच यू कैन गिव आर SAAT, BHU, NEST, IPU, UET and JNU EE. These are for colleges and some are for national. So these are the top exams. Other than this, आप during MSc के साथ साथ JRF या SRF भी कर सकते हैं। JRF is Junior Research Fellowship and SRF is Senior Research Fellowship. आफ्टर लाइक अगर आप ये अपने MSc के साथ JRF या SRF करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली नेट क्लियर्ड भी हो जाएंगे एंड देन यू कैन जस्ट बी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टली। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट and it's a great career option if you are into this stuff. So MSc is ranks number 1. After MSc, the second career option is MBA. अगर आप MBA या PGDM करना चाहते हैं then again you need to give some entrance exams like CAT, MAT, CMAT. ये सारे entrance exams होते हैं। अगर मैं कॉलेज लेवल की बात करूँ, ये तो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स थे। अगर कॉलेज लेवल, कॉलेज भी कंडक्ट करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, अगर मैं उसकी बात करूँ उसके लिए आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। IIFT होता है, SNAP होता है विच इज़ क्वाइट फेमस, एंड XAT होता है विच यू कैन गिव। अब MBA इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन इफ़ यू आर फ्रॉम मेडिकल या नॉन मेडिकल। MSc के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट MBA इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट wonderful option for you after BSc. Okay, the next career option is LLB. अगर आप लो सेक्टर में जाना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, LLB 2 टाइप की होती है। वन इज़ सिंपल एंड द अदर इज़ इंटीग्रेटेड। जो सिंपल होती है वो होती है 3 ईयर की, जो आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, एंड जो इंटीग्रेटेड होती है दैट इज़ ग्रेजुएशन, BCom, BA प्लस LLB, दैट इज़ ऑफ 5 years. तो इंटीग्रेटेड और सिंपल दोनों होती हैं। अगर आप ये 3 ईयर सिंपल वाला कोर्स करते हैं आफ्टर योर BSc तो उसके लिए एग्ज़ाम्स आपको देने होंगे। LSAT DU लॉ के नाम से होता है और BHU UET के नाम से होता है, लो सेट अकेला होता है, एंड CEE। ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अगर आप 3 ईयर का LLB करते हो। एंड अगर आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो उसके लिए यू ऑल नो क्लैट एग्ज़ाम होता है विच इज़ ओनली फॉर 5 ईयर्स, जिसके अंदर आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। तो आई विल सजेस्ट अगर आपने BSc कर ली है देन नो नीड टू गिव क्लैट, क्योंकि उसके अंदर आप सिर्फ 5 ईयर कोर्स कर सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है देन जस्ट ऑप्ट फॉर LLB डायरेक्टली। ओके, सो नेक्स्ट कोर्स कमिंग टू द लिस्ट इज़ MCA, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। हम सबका परसेप्शन होता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन वही कर सकता है जिसने BCA करा है, देन दैट्स नॉट राइट। आप कर सकते हैं MCA कंप्यूटर एप्लीकेशन
ओनली व्हेन आपके पास इधर ग्रेजुएशन में या फिर 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट रहा है। अगर आपके पास 12th में मैथ्स था या ग्रेजुएशन में मैथ्स आपका सब्जेक्ट था तो आप MCA कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं इसके अंदर, दैट आर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्सेज, जिसके अंदर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर हम ये कर सकते हैं। इसके लिए भी स्टेट एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बट जो मेन एग्ज़ाम है दैट इज़ NIMCET NIMCET एंड NIT, जिसके अंदर आपको NIT कॉलेजेस मिल जाते हैं। सो आई थिंक दैट्स ग्रेट, दैट आर द टॉप मोस्ट कॉलेजेस, सो दैट वाज अनदर ऑप्शन। आफ्टर दैट अगर आपको लगता है कि BTech आपने कर ली, आफ्टर दैट यू डिसाइड कि BTech करनी है, टेक्नोलॉजी साइड जाना है, देन इट्स नॉट कि आप BTech नहीं कर सकते हैं। लाइक देयर इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन तो BSc, आफ्टर दैट आप BTech के अंदर लेटरल एंट्री ले सकते हैं। अगर आपकी देयर इज़ अ क्वाइट एलिजिबिलिटी कि आपके पास परसेंटेज 45% होनी चाहिए और मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और इन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही BSc की होनी चाहिए। आफ्टर दैट आप BTech कोर्स ले सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, दैट टू डायरेक्टली टू दी सेकेंड ईयर्स। वी नो BTech इज़ अ 4-year कोर्स, तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर के अंदर एनरोल हो सकता है आपका। सो दैट्स ग्रेट। आफ्टर BTech, next and very important is CA, Chartered Accountant, which we all know is a great career field. Generally commerce students opt for this, but yes, like there's no big deal if you are a BSc student or something, then you can also opt for CA, Chartered Accountant. Basically Chartered Accountant जो है 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 12th के बाद करो या फिर ग्रेजुएशन के बाद करो। अगर आप 12th के बाद करते हो तो ये 4 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन 3 ईयर की आर्टिकलशिप, देन CA फाइनल। अब फाउंडेशन के लिए CPT एग्ज़ाम होता है और इंटरमीडिएट के लिए IPC एग्ज़ाम होता है, बट ये तो आफ्टर 12th अगर आप परस्यू करते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद परस्यू करते हो CA एज अ करियर, तो आप डायरेक्टली यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर इंटरमीडिएट। आप सीधा इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हो, यू नीड नॉट टू गिव फाउंडेशन एग्ज़ाम, सो दैट्स ग्रेट। ऑल्सो इसमें एक छोटी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप BCom करिए ग्रेजुएशन के बाद, अगर CA ऑप्ट कर रहे हो राइट, तो अगर आपने BCom की है देन आपकी मिनिमम 50% होनी चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। एंड अदर देन अगर आप BCom हो, BSc और BA हो कुछ भी, तो आपकी मिनिमम 60% मार्क्स परसेंटेज होनी चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। सो दैट्स लाइक क्वाइट वंडरफुल। आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर CA। या इट्स डिफिकल्ट बट you can do it, there's nothing which you can't do. Next option is B.Ed या BTC. If you want to be a teacher, then you can opt for Bachelor's in Education. It is a 2-year course and also if integrated, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो integrated भी हो जाता है graduation plus B.Ed, that is 4-year course instead of 5-year. Now that's great. और अगर B.Ed के अलावा आप कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो जो कि स्टेट के भी होते हैं, और बेसिकली टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट TET या CTET, जिसके बाद आप आफ्टर क्लियरिंग दैट आप डायरेक्टली स्कूल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो टू बी ए टीचर यू नीड टू गेट दिस क्वालिफिकेशन। नाउ other than these courses you can also go for some short diploma courses या certification जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सर्टिफाइड कोर्सेज, या फिर जैसे वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, MS ऑफिस, मतलब जस्ट गेन योर स्किल्स एंड उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर कहीं एज अ आप लाइक देयर वेरी सेवरल ऑप्शंस विच यू कैन pursue. So I think आजकल बहुत ट्रेंडी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सो टेक अप दोज कोर्सेज इफ दैट इंटरेस्ट्स यू। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड फॉर योर फर्दर स्टडीज़, अगर आप बाहर जाकर एग्ज़ाम अब्रॉड में जाके अपनी आगे की एजुकेशन पूरी करते हैं, देन ऑल यू नीड टू डू इज़ fill an exam form and also sit for an English proficiency test, that is IELTS or TOEFL. तो उसको आप देकर you are eligible to do that. And particularly अगर आप UK के अंदर ही अपनी हायर एजुकेशन करते हैं
For that, like TOEFL is valid only for a few universities. Other than that, you can give some other exam like CPE or CAE. So these are the exams which you need to give before you move on to UK. Now, after that, I'll tell you some exams for abroad. अगर आप बाहर abroad में जाके MSc करते हैं तो आप JRE का एग्ज़ाम देते हैं, और अगर MBA करते हैं तो GRE का एग्ज़ाम देना होता है. If you want to do law, then LSAT, and also if you want to do medical, then MCAT का एग्ज़ाम होता है. So these are few exams. Like there are wide range of exams or career options which you can choose after your BSc. So don't panic, choose them wisely, take your time and then decide. I hope this video was helpful. If you have any doubt or have any question, you may comment in the comment box, and I hope it was helpful. Thank you for watching.